बहुत समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर बंटी बंदर रहता था और नदी के दूसरी तरफ बूढ़ा मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगरमच्छ बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पाता था। कई बार उसने पानी में मछलियों का शिकार करना चाहा, लेकिन मछलियां बूढ़े मगरमच्छ को चकमा देने में कामयाब हो जाती थी। दूसरी तरफ बंटी बंदर जामुन के पेड़ से ताजे ताजे जामुन खाकर मजा ले रहा था। एक दिन बूढ़ा मगरमच्छ शिकार करने निकला, लेकिन शिकार नहीं कर सका। क्या बताऊं, बुढ़ापा बहुत बेकार चीज है। कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। यह बात पेड़ पर बैठा बंटी बंदर सुन रहा था। क्या आपको भूख लगी है? हाँ बंदर भाई। आप जामुन खाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भूख लगी हो तो जामुन भी रसगुल्ले की तरह लगते हैं। अरे आप तो बड़े मजाकिया लगते हैं। ये लीजिए खट्टे मीठे जामुन। अरे वाह, कितने अच्छे जामुन हैं। तेरे जामुन अच्छे लगे। शुक्रिया दोस्त। मुझसे दोस्ती करेगा? मगरमच्छ से दोस्ती का ऑफर सुनकर बंटी बंदर सोच में पड़ जाता है। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन से बंटी बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगर को ताजा ताजा जामुन खिलाता और मगर बंदर को पीठ पर बिठाकर नदी में रोज सैर कराता। एक दिन की बात है। मगर भाई, ये लो खट्टे मीठे जामुन। जामुन खाते हुए मगर बोला, बंटी, तेरी दोस्ती का कर्ज कैसे अदा करूँगा? तू कितना समझदार है। बंटी आपका दोस्त जो हूँ। अच्छा बंटी, ये बता, तेरे परिवार में और कौन कौन लोग हैं? आप उन अकेला ही है। जब से मेरे माँ बाप को सर्कस वाले उठाकर ले गए, तब से मैं अकेला ही इस पेड़ पर रहता हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी बूढ़ी पत्नी। वाह, भाभी जी भी हैं। तब तो आज मैं भाभी जी के लिए ढेर सारे जामुन दूंगा। फिर बंटी ढेर सारे जामुन मगर को देता है। थैंक यू बंटी। दोस्ती यारी में नो थैंक यू नो सॉरी। पर हाँ, जामुन खिलाकर भाभी जी से पूछना जरूर कि जामुन कैसे लगे। ठीक है। जामुन लेकर मगर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन? अरे वाह, जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो खाकर बताओ जामुन कैसे लगे। मगर की पत्नी जामुन खाकर बोली, अरे वाह, कितने मीठे जामुन हैं। ये जामुन आपको किसने दिए? मेरे खास दोस्त बंटी बंदर ने। वो जामुन के पेड़ पर ही रहता है। तब तो वो सारा दिन जामुन ही खाता होगा। हाँ, मेरा पक्का दोस्त सारा दिन जामुन ही खाता है। जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। तभी मगर की पत्नी बीमार होने का नाटक करती है। आ, 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 क्या हुआ जानू? अभी तक तो तुम ठीक थी। तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर आके गए। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत कमजोर हो चुका है, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। ऐसा मत बोलो जानू, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। डॉक्टर ने बताया है मेरे लिए एक ही किस्म का इलाज है जो तुम नहीं कर पाओगे। अरे तुम बताओ तो सही कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। ठीक है तो सुनो, मुझे बचाने के लिए उस बंदर का दिल मेरे लिए लाना होगा। मतलब कि तुम बंदर का दिल खाओगी तो ठीक हो जाओगी? हाँ, डॉक्टर ने यही कहा है। मगर बंदर तो मेरा प्रिय मित्र है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, फिर आप मुझे मरने दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ना जानते हुए मगर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए बंटी बंदर को मारने के लिए चल पड़ा। बंटी, ओ बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो तुम भाई? मगर की आवाज सुनकर बंटी ढेर सारे जामुन लेकर पेड़ से नीचे आता है। अच्छा तो ये बताओ भाभी जी को जामुन कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो ये लो और जामुन उनको दे देना और कहना ये जामुन आपके प्रिय मित्र ने भेजे हैं। लेकिन बंदर भाई, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ।
तुम्हारी भाभी ने एक शानदार दावत रखी है। वो अपने हाथों से तुम्हें नदी की ताजी ताजी मच्छी खिलाना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। बंटी बंदर फटाक से मगर के पीठ पर बैठ जाता है। मगर बंटी को लेकर अपनी पत्नी की ओर बढ़ रहा है। मगर भाई, आपने हमारी दोस्ती के बारे में भाभी जी को बताया कि नहीं? हाँ, मैंने बताया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। तू मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। ठीक कहा ना मैंने? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरी बीबी बोली कि अगर बंटी तुम्हारा सच्चा यार होगा तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। भाभी जी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए ना भैया, क्या हुआ भाभी जी को? डॉक्टर ने कहा है कि उसका दिल कमजोर पड़ गया है। अगर उसे किसी बंदर का दिल खिला जाए तो वह ठीक हो सकती है। इसलिए दावत के बहाने मैं तुम्हें लाया हूँ। मगर की बात सुनकर बंदर को समझते देर नहीं लगी कि दावत के बहाने उसे मारने की जाल में वो फंस चुका है। मगर बंदर काफी चालाक था। उसने सही वक्त पर अपने अक्ल का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये बात है, मतलब कि मेरा दिल अगर भाभी जी को खिलाया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अरे बुद्धू, तो पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर रखते हैं। अगर यहाँ आने से पहले तुमने मुझे बताया होता तो मैं अपना दिल साथ में लेकर आता। चलो, मुझे पेड़ के पास लेकर चलो, जल्दी करो। बुद्धू मगरमच्छ अक्लमंद बंदर की बातों में आ गया। फिर फौरन मुड़कर पेड़ की ओर चल दिया। पेड़ आते ही बंटी बंदर कूदकर पेड़ पर जा बैठा। बंटी, जल्दी से अपना दिल लेकर नीचे आजा भाई। तेरी भाभी तेरा इंतजार कर रही है। अबे अक्ल के अंधे, कोई अपना दिल पेड़ पर रखता है क्या? मैंने तुझ पर विश्वास किया और तुमने विश्वासघात करके मुझे मारना चाहा। तू दोस्ती के काबिल नहीं है। चला जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चला जा यहाँ से। सोच समझकर दोस्त बनाना चाहिए। अब बंटी अकेले जामुन खाकर पेड़ की इस डाली से उस डाली पर खुशी से रहता है।